हरियाणा में 17 अक्टूबर को नई सरकार का गठन होगा। सुबह 10 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस दौरान शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तय हो चुका है। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सिंह सैनी, जिन्हें कुछ दिन पहले ही हरियाणा की कमान दी गई थी, उससे पहले वो हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद आए नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी कि बीजेपी नेतृत्व नायब सिंह सैनी को आगे बढ़ाने के पूरे मूड में है। का मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह। इंडिया अलायंस जहाँ है वाले, अब कश्मीर जम्मू में अलायंस है, वहाँ हरियाणा में ऐसा कोई नहीं था, कोई अलायंस वाले। एक हमारे साथ कम्युनिस्ट वाले थे, कम्युनिस्ट को हमने दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जीते तो क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, अगर हार हो गई तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं। वो छोड़ दो, हम देख लेंगे सब मिलके। अब हम तो पूरा कोशिश करेंगे उनके लिए, स्टेटहुड के लिए पूरा लड़ेंगे। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के लीडर्स भी जीत रहे थे, जीत रही कांग्रेस बोल रहे थे, और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराए? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे बीजेपी जीत गई? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि सभी लोग कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के लोग भी यही बात करने लगे थे। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है? दरअसल वोटिंग प्रक्रिया को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। तो एक बात तो समझ में आ सकती है कि फिलहाल नतीजे को हरियाणा के स्वीकार करने की सोच में कांग्रेस नहीं है। मेरे संवाददाता मेरे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं और जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस क्या कदम उठाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस अब तक यही मान रही है कि वही जीतने वाली थी और अब कांग्रेस इन सारी बातों को रखकर चुनाव परिणामों पर सवाल उठाने की बात शुरू कर चुकी है। बहुत ही जल्द हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हालांकि होने वाला है। सुबह 10 बजे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल रुखाया हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, सारी तैयारी हो गई है क्या? बिल्कुल। नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े लीडर जो है इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। डेट फाइनलाइज हो चुकी है। इस बात की पुष्टि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से दिल्ली में मीडिया से बातचीत करने के दौरान जो है वो कर दी गई है। तो फिलहाल तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। प्रशासन द्वारा लगातार जो है ग्राउंड पर जो है काम किया जा रहा है और लगातार मीटिंगों का दौर भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर यश गर्ग जो पंचकुला के हैं, उनकी अध्यक्षता में एक 10 मेंबरी कमेटी बना दी गई है जो पूरे कार्यक्रम को देखेगी और उसके बाद जो भी मैनेजमेंट का काम होगा उनकी देखरेख के अंदर जो है वो किया जाएगा। तो नायब सिंह सैनी के साथ जो है मंत्रिमंडल के सदस्य भी जो है
वो शपथ लेंगे। फिलहाल कौन कौन से चेहरे जो है वो नायब मंत्रिमंडल में होंगे, इसको लेकर देर रात दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर जो है वो जारी रहा। नायब सिंह सैनी की बैठक जो है पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई, उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर जो मीटिंग थी वो देर रात चली। तो आज सुबह भी मीटिंग हुई थी, नाम फाइनल कर लिए गए हैं और 17 तारीख को नायब सिंह सैनी जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे और उसके साथ साथ उनके साथ जो कैबिनेट के मंत्री होंगे उनके वो भी शपथ लेने वाले हैं। तो जो ग्राउंड है दशहरा, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो लगातार जारी है और पूरे प्रदेश से लोग जो है वो इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। इसके साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचने वाले हैं। भव्य शपथ समारोह ग्रहण जो है वो पंचकुला के अंदर 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। लेकिन साहिल, टीवी मीडिया की जहाँ तक बात कर रहे हैं हम, जब प्रसारण करते हैं तो कई बार हमारा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम विज होता है उसमें समस्या आती है तो कुछ देर ही होती है हम लोगों को। बीजेपी में भी विज नाम का एक नेता है, क्या उनके बयान बीजेपी के लिए किसी तरीके की समस्या तो पैदा नहीं कर रहे हैं? अनिल विज को कैसे ठीक किया जा रहा है? क्या कोई किसी तरीके की दिक्कत इस शपथ ग्रहण समारोह में अनिल विज की तरफ से? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से बार बार रूठने वाले हरियाणा के जिस तरीके से एक सीनियर नेता अनिल विज जो 7वीं बार अंबाला से विधायक बने हैं, पिछली बार जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, विधायक दल की बैठक चल रही थी, तो उसमें से नाराज होकर अनिल विज निकल गए थे और जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सीनियर मोस्ट नेता हैं और विधायक भी काफी लंबे समय से हो रहे हैं और वो जो है नायब सिंह सैनी के नीचे काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके की बात जो है उनके द्वारा की गई थी, तो काफी लंबे समय से नाराज भी चल रहे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि तीसरी बार बीजेपी जो है सत्ता में आई है। देखिए साहिल, जरूर तो नजर बनाए रखिएगा 17 अक्टूबर को जाए। अनिल विज अगर लड्डू खाते हैं तो लड्डू खाते वक्त उनकी तस्वीरें जरूर आप पहुंचाइएगा दर्शकों तक। मुस्कुराते हुए लड्डू खाते हैं या चेहरे पर तनाव दिखता है? खैर, बहुत शुक्रिया साहिल, हमारे साथ आप जुड़े। लेकिन इधर खबर, हरियाणा चुनाव नतीजों पर AIMIM